हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपी पीसीएस का प्री का जो रिजल्ट है आज 21 फरवरी, आज 21 तारीख है। आज आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में बात करेंगे। कोई डर इधर उधर की बात नहीं करूँगा कि 40% है 30% है, एकदम परफेक्ट तरीका से। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, और बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री कट ऑफ को और राजस्थान पीसीएस का जो कल रिजल्ट आया उसकी कट ऑफ को। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा मेन टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, प्लीज़ आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ये मेरा बायो में लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। देखो, रिजल्ट से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आज यूपीएससी सिविल सर्विस 2024 के प्री के फॉर्म की लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, कुछ चीज़ें में दिक्कत है, तो आप फॉर्म को जरूर भर दें और कल से उसकी करेक्शन डेट चालू हो जाएगी। आप उसकी करेक्शन डेट कर सकते हैं। आप इसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना, इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो ना, तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है, यहाँ पर मैं आपको वॉइस नोट वगैरह दे देता हूँ और आपको चीज़ें सॉल्व आसानी चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग लगातार, एक्चुअल में क्या है ना, जब मैं सुबह उठा था तो मेरे पास लगभग 20 से 25 मैसेज तो ऐसे थे, जब मैं उठने से पहले ही मैंने वो देखे कि आज अपडेट क्या है। एक बंदा तो हद कर दी उसने, यार वो 2-2:30 बजे पूछ रहा है कि सर आज अपडेट क्या। भाई मैं सो रहा हूँ उस समय। चलो, मैं उनसे मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, टेंशन बहुत है इस समय रिजल्ट की। आज रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग परसेंटेज में बात कर रहे हैं कि 30%, 40%। भाई परसेंटेज पड़ा होता तो सी सेट में पास होने में दिक्कत थोड़े होती। जो हमारे भाई बहन जिनके 85, 82, 83, 86 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनमें उनको सी सेट में दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्होंने जीएस इतना पढ़ लिया है और उसमें परसेंटेज उन्होंने नहीं पढ़ा। अगर परसेंटेज उन्होंने पढ़ा होता तो आज परसेंटेज की बात थोड़े करते। ये लोग उनके साथ परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है रिजल्ट की। आज आज रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुल मिला के बात ये है। मैंने आपको बात बताई थी कुछ समय पहले, 16, 17, 18 वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसके बाद मैंने आपको बताई थी 19, 20, 21 ये रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आज तक मेरी बात बिल्कुल सही है, आज रिजल्ट नहीं आ रहा है। जहाँ तक बात ज़्यादा कितनी संभावना है, मैं कह रहा हूँ 100% तो इस दुनिया में किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। आयोग का चेयरमैन कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं इतना आपको कह रहा हूँ मैं कि 99% आपका आज रिजल्ट नहीं आ रहा है। मुझे भी परसेंटेज की मदद लेनी पड़ी, सॉरी इसके लिए। तो 99% आज आपका रिजल्ट नहीं आ रहा 21 फरवरी को। नेक्स्ट तारीख कब होगी? क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, पूरी रात भर लोग जिनका जुगाड़ है ना, वो लोग गलत नहीं है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि पूरी रात भर रिजल्ट के रिगार्डिंग काम हुआ है आयोग के अंदर, और यही वजह है कि अब वो कुछ लोगों को ये लग रहा था कि हाँ भाई, रात को काम कंप्लीट हो गया है तो रिजल्ट आज आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज रिजल्ट की संभावना 99% नहीं है, ये आप याद रख लेना। तो मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। जो है, कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं यूपी पीसीएस के रिजल्ट को और कट ऑफ को और राजस्थान पीसीएस कट ऑफ को। इसके बाद हम बात करेंगे इस साल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या उसमें कुछ चेंजेस है कि नहीं जो मैंने पहले बताई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं, कंपेयर आप नहीं कर सकते। देखो क्या है कि अ, राजस्थान पीसीएस की जो कट ऑफ है वो नॉर्मली उसी रेंज में जाती है हर साल, लेकिन उसका पेपर हर साल का एक तरह का आता है, और यही वजह है कि कट ऑफ उसकी बहुत कम गई है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप इंक्लूसिव स्टडी सेंटर पर राजस्थान पीसीएस, जिसको आरएएस कहते हैं, और उसकी मैंने कट ऑफ डाल दी है सभी कैटेगरी वाइज की। आप उसको जाके चेक कर सकते हो और वहाँ पे आपको चीज़ मिल जाएगी। बजट भी आपको चाहिए यूपी का, तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा इंक्लूसिव स्टडी सेंटर पर। तो आप कंपेयर मत करना, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं इसकी, इस साल कट ऑफ कितनी जाएगी जो यूपी पीसीएस प्री 2024 का है। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, इस साल जो कट ऑफ मैंने बताई थी, बस थोड़ा सा उससे, देखो आपको पता है कि जो मैंने बिहार पीसीएस की कट ऑफ बताई थी ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट गई थी। अगर क्या कहते हैं, जो दोबारा पेपर हुआ था ना 70 में बीपीएससी का, तो अगर वो पेपर इतना आसान नहीं आता ना, तो हो सकता है कि उस समय मैं भी गलत हो जाता, क्योंकि मैंने जो कट ऑफ की रेंज बताई थी 70 में बीपीएससी की 88 से लेकर 92, और कट ऑफ गई थी 91 पर, आपको पता है। और अगर वो पेपर इतना आसान नहीं आता तो मैं उस समय गलत हो जाता और कट ऑफ आपकी 88 से नीचे जाती। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त पेपर था आपका पहला वाला। हालांकि
उन इतना ज़बरदस्त भी नहीं था, लेकिन कुल मिला के बात थी कि कुछ चीज़ें उस साल वैकेंसी उस समय वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। तो ये बात है और वैकेंसी भी थी और चीज़ें बहुत सारी और भी हुई थी, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। कट ऑफ क्यों ज़्यादा हाई हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लीक हुआ है, गड़बड़ हुई है, नकल हुई है। हम इस चीज़ पे नहीं जाएँगे। आयोग में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उसके लिए किसी भी प्रकार की आपको मदद की ज़रूरत पड़े, तो मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर और इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप, इसके थ्रू हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको पता होगा जब वो सिंगल शिफ्ट का एग्ज़ाम होना था, तो उस समय हमने फुल स्केल से क्या कहते हैं, इस आंदोलन को लीड किया था अपने इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप से। हालाँकि वो शांतिपूर्वक था, हमने कोई अभद्रता की बातें नहीं की थी, क्योंकि मैंने कितने सारे लोगों को उस समय ब्लॉक भी किया था, जो लोग गलत-सलत बात कर रहे थे और हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, न्यूट्रल है। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पहला पॉइंट। रिजल्ट आपका आज नहीं आ रहा है, कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है, वही कट ऑफ जाएगी आपकी 72 ± 3। अब यार 2-3 का नंबर का तो आपको रेंज लेना पड़ेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पिछली साल कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी। जैसे कि मान लो 2023 की बात करते हैं। भाई 2023 में कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गई थी। अब 94 क्वेश्चन को लोग कर रहे हैं, 94 क्वेश्चन में कट ऑफ नहीं गई थी। एक्चुअल में क्या है कि अब 94 क्वेश्चनों में 7 से 8 क्वेश्चन तो डिलीट हुए थे ना। आप इसमें से 8 क्वेश्चन निकाल दो, कितने बच गए? 86। और हमने कट ऑफ कितनी बताई थी आपको पिछली बार? 83 से लेके 85 के बीच में। ये कट ऑफ बताई थी पिछली बार मैंने। तो जबकि इतनी कम वैकेंसी थी, आप ये अंदाज़ा लगाइए। बहुत सारे लोग इसी चीज़ को कहेंगे भाई तू तो पिछली बार भी गलत हो गया। देखो वो उनकी मर्ज़ी, मैं उनको बात नहीं करूँगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि पिछली बार जब प्री का रिज़ल्ट आया था तो उस दिन आने की कोई संभावना नहीं थी। जब 2023 का प्री का रिज़ल्ट आया था तो उस समय अचानक आयोग के चेयरमैन ने मीटिंग बुला ली थी और उसके 2 से 3 दिन बाद जब पीसीएस का प्री का रिज़ल्ट आया था 2023 में, उसके 2 से 3 दिन बाद 130 वैकेंसी का अध्याचन आयोग को मिला था जनरल का, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो अब रिजल्ट उसमें उस समय आयोग नहीं देने की जल्दी करता और वो 130 के आसपास अगर वैकेंसी ऐड हो जाती पिछली बार, तो आप सोचिए कट ऑफ कितनी गिरती। तो कुल मिला के बात ये थी कि पिछली बार आयोग का जो चेयरमैन का, तो आपको पता है कि एटीट्यूड किस तरीके का है, तो ये आप जानते हैं पूरी तरीके से। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, जैसे एक बात मैं आपको और बताऊँगा। जैसे इस साल पीसीएस प्री 2025 का जो पेपर है, आपको पता है ये पेपर पहले अप्रैल में होना था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि 1-2 दिन पहले आयोग के अंदर अचानक मीटिंग होती है और वो चीज़ सितंबर चेंज हो जाती है। फिर लास्ट टाइम जैसे मान लो आज हमको कैलेंडर निकालना, आज ही अचानक चीज़ें हो गई हैं और आज ही तय कर लिया कि भैया क्या कहते हैं पेपर अक्टूबर में जाएगा। इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अब आप बताइए कि मीटिंग में आज इस समय मीटिंग चल रही है और उस समय मीटिंग चल रही है, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? तो अचानक उसके बाद 1 मिनट बाद ये उस समय बाद मीटिंग के बाद आपको रिजल्ट वो कैलेंडर निकाल दिया है। तो उस समय हम और आप गलत नहीं हो सकते। ये सब चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% सही होता हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं 100% गलत होता हूँ। कुछ चीज़ें में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है। आयोग की कार्यप्रणाली इस तरह की है, मैं जो भी आपको अपडेट देता हूँ, वो पर डे की अपडेट देता हूँ। आज जो अपडेट है वो मैंने आपको बता दी। कल क्या अपडेट होगी, कुछ चीज़ें चेंज कुछ चीज़ें चेंज होंगी, नहीं होंगी, वो जैसी मुझे इसके बारे में अपडेट मिलेगी तो मैं आपको बता दूँगा। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। देखो मेरी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।